आईएएस टीना दाबी को आज भारत में कौन नहीं जानता। टीना दाबी अपनी कड़ी मेहनत और समर्पण के लिए जानी जाती हैं। आईएएस बनने और यूपीएससी क्रैक करने वाले लोगों के लिए वो एक जीता जागता उदाहरण है। टीना दाबी एक ऐसा मोटिवेशनल चैप्टर का नाम है जिसे अगर कोई पढ़ ले तो उसमें कुछ कर गुजरने और दुनिया को बदलने की चमक पैदा हो जाती है। टीना दाबी का जन्म 9 नवंबर 1993 को मध्य प्रदेश के एक शहर भोपाल में हुआ था। फिर साल 2005 में टीना दाबी का परिवार भोपाल से भारत की राजधानी दिल्ली में शिफ्ट हो गया। टीना दाबी के पिता का नाम जसवंत दाबी है जो एक बीएसएनएल के मैनेजर के रूप में रह चुके हैं। इनकी माता का नाम हिमानी दाबी है जो एक यूपीएससी टॉपर रह चुकी हैं। साथ ही इन्होंने भोपाल के एक जाने माने कॉलेज मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को टॉप किया है। हिमानी दाबी ने जब यूपीएससी को पास कर लिया तो इन्होंने अपनी दोनों बेटियों को यूपीएससी पास कराकर आईएएस ऑफिसर बनाने का सपना देख लिया था। टीना दाबी और उनकी बहन रिया दाबी दोनों ही अपने आईएएस बनने का सपना पूरा करने में लग जाती हैं, जिस सपने की शुरुआत उनकी मां हिमानी दाबी ने की थी। टीना दाबी ने दिल्ली के एक फेमस कॉलेज लेडी श्रीराम कॉलेज जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर आता है से बीए पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री में 100% मार्क्स के साथ में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है। फिर साल 2015 में कड़ी मेहनत और लगन के साथ यूपीएससी एग्जाम को पास कर लिया जब ये मात्र 22 साल की थी। आप में से ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता होगा कि आईएएस टीना दाबी एक दलित परिवार से आती हैं। एक दलित परिवार को आज भी भारत में उतनी इज्जत नहीं दी जाती जितनी कि उन्हें मिलनी चाहिए। ये ऊंच नीच का खेल भारत या दुनिया में वहां आकर खत्म हो जाता है जहां आपके पास बेहिसाब पैसा है या फिर आप एक बड़े पद पर बैठे हैं। पढ़ना इसलिए भी जरूरी हो जाता है। हमें हमेशा पढ़ते रहना चाहिए। सिचुएशन बदलती रहेंगी। जान लीजिए पढ़ाई हर किसी के लिए उतनी ही जरूरी होनी चाहिए जितना कि जिंदा रहने के लिए खाना होता है। हम बता दें कि आईएएस टीना दाबी ने यूपीएससी एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में फर्स्ट रैंक के साथ क्लियर किया है। ये एग्जाम को पास करना उनके लिए इतना भी कठिन नहीं रहा। अब एक सवाल उठता है कि यूपीएससी को आईएएस टीना दाबी ने इतनी आसानी से कैसे पास कर लिया और कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में फर्स्ट रैंक हासिल कर ली। इसके पीछे की एक सबसे बड़ी वजह है इनकी मां हिमानी दाबी जो पहले ही भारत के सबसे कठिन एग्जाम यूपीएससी को पास कर चुकी हैं। वो जानती थी कि यूपीएससी को पास करने के लिए उन्हें अपनी बेटी को कौन सी किताब पढ़ाना ज्यादा बेहतर रहेगा और कौन सी किताब का पढ़ना टाइम वेस्ट करने जैसा होगा। टीना दाबी को उनकी मां हिमानी दाबी ने पहले ही वो सब चीज के लिए तैयार कर रखा था जो उनके साथ यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करने या यूपीएससी एग्जाम को देने के दौरान होने वाली थी। इस सब के साथ साथ टीना दाबी को पता था कि इंटरव्यू में कैसे तैयार होकर जाना है, क्या क्या पूछा जा सकता है। आपने कभी न कभी ये तो सुना ही होगा कि अगर किसी घर में कोई यूपीएससी को पास कर लेता है तो फिर उस घर में सभी यूपीएससी को आसानी से पास करने लग जाते हैं, क्योंकि जो यूपीएससी एग्जाम को पास कर चुका है वो उन्हें किसी भी तरह की गलती नहीं करने देता है। उसे पता होता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। टीना दाबी के आईएएस करियर का पूरा क्रेडिट उनकी मां हिमानी दाबी को ही जाता है। उनकी मां अगर उनकी मदद नहीं करती तो इनके लिए आईएएस बनने का सपना शायद सपना ही रह जाता। वैसे टीना दाबी एक गजब की स्टूडेंट रह चुकी हैं। ये अपने कॉलेज के दिनों की कॉलेज टॉपर भी रह चुकी हैं। आईएएस टीना दाबी की पहली पोस्टिंग राजस्थान के एक जिले जोधपुर में हुई थी। डीएम साहिबा के रूप में टीना दाबी ने बेहद खूबसूरत काम किया है। जोधपुर की कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए टीना दाबी ने कई महत्वपूर्ण योजनाएं बनाकर लागू की, जिनके बाद जोधपुर की कानून व्यवस्था में एक सुधार देखने को मिला है। आईएएस टीना दाबी का एक डीएम साहिबा के रूप में ज्यादातर ध्यान महिला सशक्तिकरण, शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ साथ सामाजिक मुद्दों पर ही केंद्रित रहा है। टीना दाबी अभी बाड़मेर जिले की एक डीएम साहिबा के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले यह अजमेर की असिस्टेंट कलेक्टर के रूप में भी रह चुकी हैं। साथ ही यह जैसलमेर जिले की भी डीएम रह चुकी हैं। आईएएस टीना दाबी एक अच्छी डीएम साहिबा के साथ साथ एक बेहतरीन सोशल वर्कर भी हैं। अब आईएएस टीना दाबी की 2 शादियों के बारे में जान लेते हैं। दोनों ही शादियां भारत में कुछ खास चीजों की वजह से चर्चा में रही हैं। क्या है वो खास चीजें? टीना दाबी की यूपीएससी प्रिपरेशन के दौरान ही एक मुस्लिम लड़के आमिर अतर खान से दोस्ती हो गई। आमिर अतर खान भी सेम जगह से एंड सेम टाइम पर यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे थे।
क्योंकि अब दोनों ही खूबसूरत थे तो दोनों की मुलाकात होना शुरू हो गई। अब कुछ समय के बाद दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे। ऐसे ही धीरे धीरे समय गुजरता रहा और फिर दोनों ने एक साथ यूपीएससी एग्जाम दिया। साल 2015 में जब यूपीएससी एग्जाम का रिजल्ट आया तो रिजल्ट ने दोनों को ही चौंका कर रख दिया। टीना दाबी ने इस एग्जाम में फर्स्ट ऑल इंडिया रैंक हासिल की थी। वहीं दूसरी ओर आमिर अतर खान ने इस एग्जाम में सेकंड ऑल इंडिया रैंक हासिल की थी। ये आमिर अतर खान का दूसरा अटेम्प्ट था। बाद में दोनों ने यूपीएससी एग्जाम को पास कर आईएएस अधिकारी बनने के बाद दोनों ने आपस में जल्दी ही शादी कर ली। अब एक नजर आईएएस आमिर अतर खान पर भी डाल लेते हैं। आईएएस आमिर अतर खान जम्मू कश्मीर के एक शहर अनंतनाग के रहने वाले हैं। इन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा श्रीनगर से की। क्योंकि आईएएस आमिर अतर खान बीई की डिग्री हासिल करना चाहते थे तो इन्होंने आईआईटी मंडी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बैचलर्स की डिग्री हासिल की है। बैचलर्स की डिग्री हासिल करने के बाद आमिर अतर खान ने यूपीएससी एग्जाम को पास करने का सपना देखते हुए इसकी प्रिपरेशन करना शुरू कर दी। आमिर अतर खान ने साल 2014 में यूपीएससी एग्जाम में भाग लिया और इसको पास करते हुए इनका सिलेक्शन इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विसेज के लिए हो गया। मगर इनका सपना तो डीएम साहब बनने का था। इसके बाद आमिर अतर खान ने लखनऊ के इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट में ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया। वहीं साथ में यूपीएससी एग्जाम को फिर से पास करने के लिए तैयारी भी जारी रखी। आमिर अतर खान ने साल 2015 में फिर से यूपीएससी एग्जाम दिया और पूरे भारत में दूसरी ऑल इंडिया रैंक हासिल कर दुनिया को चौंका दिया। जब आमिर अतर खान ने ऑल इंडिया रैंक सेकंड हासिल की थी तब इनकी उम्र मात्र 23 साल की थी। क्या आप जानते हो कि आमिर अतर खान दिन में 2 न्यूज़पेपर डेली पढ़ा करते थे। साथ ही उन्होंने बताया है कि एक समय में एक किताब पढ़ते हुए ही फोकस करना चाहिए। जब एक किताब पूरी कर लो तब दूसरी किताब को पढ़ना ज़्यादा बेहतर है। ऐसा करने से आपका ध्यान भटकेगा नहीं, साथ ही आपका फोकस बना रहेगा। अब पॉइंट पर वापस आते हैं। आईएएस टीना दाबी और आईएएस आमिर अतर खान की शादी साल 2018 में हुई थी। इस शादी को लोगों ने कुछ अलग एंगल से देखना शुरू कर दिया था क्योंकि यह एक इंटर मैरिज शादी थी। लोगों के द्वारा उठाए जा रहे कुछ मुद्दों को नजर में रखते हुए दोनों ने आपसी सहमति से साल 2021 में तलाक ले लिया। आईएएस टीना दाबी की दूसरी शादी भी काफी चर्चा में रही क्योंकि इन्होंने दूसरी शादी अपने से 13 साल बड़े आईएएस अधिकारी प्रदीप गवांडे से की थी। कौन है प्रदीप गवांडे? तो हम बता दें कि प्रदीप गवांडे का जन्म 9 दिसंबर 1980 को महाराष्ट्र के एक जिले लातूर में हुआ है। इन्होंने नीट एग्जाम पास कर औरंगाबाद के एक सरकारी मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की डिग्री हासिल की है। इसके बाद डॉक्टर प्रदीप गवांडे ने यूपीएससी एग्जाम को पास कर देश के लिए कुछ अलग और कुछ बड़ा करने का सपना देखते हुए तैयारी शुरू कर दी। फिर साल 2012 में यूपीएससी एग्जाम को पास कर एक मिसाल कायम करते हुए इन्होंने यूपीएससी में 478 ऑल इंडिया रैंक हासिल की है। टीना दाबी और प्रदीप गवांडे दोनों ही राजस्थान में कार्यरत हैं और दोनों का एक प्यारा सा बच्चा है। आईएएस टीना दाबी के ही नक्शे कदम पर चलते हुए इनकी बहन रिया दाबी ने भी यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू कर दी। बता दें कि रिया दाबी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है, जहां से इनकी बहन टीना दाबी ने भी पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल कर रखी है। रिया दाबी ने अपने ग्रेजुएशन की डिग्री को इतने अच्छे ढंग और प्लानिंग के साथ में कंप्लीट किया कि इसके बाद इन्हें यूपीएससी के लिए थोड़ा बहुत ही प्रिपरेशन करने की जरूरत रह गई थी। रिया दाबी ने साल 2019 में ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट की और फिर साल 2020 में यूपीएससी एग्जाम पास कर दुनिया को चौंका कर रख दिया। इस समय इनकी उम्र मात्र 23 साल की थी। अभी रिया दाबी राजस्थान के एक जिले उदयपुर की डीएम साहिबा के रूप में कार्यरत हैं। रिया दाबी ने भी एक आईपीएस अधिकारी मनीष कुमार से शादी कर ली है। हम आपको बता दें कि मनीष कुमार महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। दोनों ही यूपीएससी एग्जाम पास कर मसूरी में ट्रेनिंग के लिए गए थे। ट्रेनिंग के दौरान दोनों ही एक दूसरे के साथ टाइम बिताने लगे। इसी दौरान दोनों को एक दूसरे की कंपनी बड़ी पसंद आई। इसी के चलते दोनों में प्यार हो गया और फिर शादी करने का फैसला करते हुए
दोनों ने पहले अपनी ट्रेनिंग को पूरा किया और फिर अपनी पोस्टिंग पर वापस चले गए। दोनों इसी दौरान एक दूसरे से दूर हो गए और इसी दूरी ने दोनों में एक दूसरे के लिए प्यार को और बढ़ा दिया। फिर साल 2023 के अप्रैल महीने में दोनों ने कोर्ट मैरिज कर अपने प्यार को हासिल कर लिया। अगर आप खुद को एक IAS या IPS अधिकारी के रूप में पूरे मन से सोच सकते हो तो यकीनन आप ये बन सकते हो। आई होप यू विल ऑल्सो क्रैक द UPSC एग्जाम। नाउ इट्स योर टर्न। हम उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।